सो हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आज हमें डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले सबसे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भाई मेटल है वो रिएक्ट क्यों करेगा। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी का नाम आते ही हमें ये पता मतलब ये दिमाग में आता है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल रिएक्शंस की बात चलेंगी, ठीक है। और मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, हमें नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। तो नॉन मेटल है तो केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए नॉन मेटल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, या फिर मेटल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वो मेटल है वो रिएक्ट क्यों करेगा या फिर नॉन मेटल है वो रिएक्ट क्यों करेगा, ठीक है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन से बताने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मेटल है वो रिएक्ट क्यों करेगा या फिर नॉन मेटल है वो रिएक्ट क्यों करेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि मेटल्स हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स के अंदर वैलेंस शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स कौन से हैं और कौन से हमारे नॉन मेटल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी कि भाई मेटल है, ठीक है। वो मेटल्स हम कैसे बताएंगे कि कौन है, कोई भी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स है वो कौन सा मेटल है या फिर कौन हमारा कौन सा एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, कौन सा एलिमेंट है हमारा मेटल है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपके पास एग्जांपल लेता हूँ, मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, ठीक है। अब अगर हमें से पूछ लिया जाए कि भाई सोडियम है ये मेटल है या नॉन मेटल है, कैसे पता लगेगा? आप 9th क्लास में पढ़े के आए हो। देखो, सोडियम का सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का, क्या होता है, 11 होते हैं, ठीक है। आपने सेल्स में पढ़ी होंगी 9th क्लास में, के सेल पढ़ी होगी, LM N सेल पढ़ी होंगी, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पढ़े भाई 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चलती हैं, ठीक है। तो इसमें अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालो, मान लो एटॉमिक नंबर आपका क्या है, 11 है, ठीक है। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और फिर 8, 2 और 8 10। अब कितना, एक और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 फिर 8 फिर क्या लास्ट में कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये अपने ऑक्टेट को, 8 को क्या बोलेंगे हम, ऑक्टेट। अब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड है वो जो भी कंपाउंड है या फिर जो भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, लूज करे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेटल होते हैं, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मेटल। तो इसलिए आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि हमेशा मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये जो हमेशा मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इसलिए मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 12 होता है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 2 और 8 10 और कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या लूज करेगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा अपने आप को ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए, अपने को ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसलिए इसमें Mg पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं तो ये क्या हो गए, मेटल्स हो गए, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास नॉन मेटल दे दिया जाए तो मेटल्स हमेशा मेटल्स की एक डेफिनेशन क्या बनेगी कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो नॉन मेटल है, मान लो मेरे पास नॉन मेटल कोई, मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है भाई, 7 होता है, ठीक है। तो इस वही 2 लिखेंगे। अब 7 को कंप्लीट करने के लिए कितना और लिखूं, 2 के बाद में 5 और लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब ये वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब या तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करें, या तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें, या फिर डबलेट को कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, लूज करें। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना आसान है या 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान है,
भाई ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना आसान है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और ये ऑक्टेट में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, इसलिए ये क्या है, नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। मान लो एक और एग्जांपल ले लो, मान लो फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, फ्लोरीन का भाई एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है, 9। तो 2 लिखूंगा, फिर उसके बाद कितना लिखूंगा, 7 लिखूंगा। ठीक है, अब ये एक डबलेट को कंप्लीट करें या फिर ऑक्टेट को कंप्लीट करें, तो कौन सा आसान है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, गेन करना। जब एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ऑक्टेट में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन्स के क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ये गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है भाई, गेन कर रहा है। तो नॉन मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, तो आप क्या 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 पता लगा सकते हो कि आपको और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वो क्या मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो आप पता लगा सकते हो कि भाई किससे, एटॉमिक नंबर लिखोगे, उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पता करोगे। अगर वो मेटल्स ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए या फिर डबलेट में कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो वो क्या है, आपका लूज कर रहा है तो वो क्या है, मेटल। मान क्वेश्चन है, मान आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब आपसे पूछे भाई ऑक्सीजन है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो क्या करोगे, इसको पहले आप एटॉमिक नंबर लिखोगे। भाई इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 8 है। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, 2, और ये कितना होगा, 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना होगा, 6 आ गया। ठीक है, 2 और 6 8 होंगे ना, तो अब 6 है। अब क्या करेगा, ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए, भाई डबलेट में तो कंप्लीट कर नहीं सकता क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बहुत ही टिपिकल टास्क है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना बहुत ही इजीली टास्क है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन करेगा तो वो क्या होगा हमारे पास, नॉन मेटल। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, नॉन मेटल हो गया। ठीक है, तो आपके पास एक डेफिनेशन आ गई मेटल्स और नॉन मेटल्स की, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई। आप शॉर्ट नोट करके लिखोगे, यहाँ पे शॉर्ट नोट करके लिखोगे कि मेटल्स हमेशा, मेटल्स आर लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ऑलवेज नॉन मेटल्स आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स आर ऑलवेज, और क्या करते हैं, लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं भाई, लूज करते हैं। यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल लिख सकते हो भाई, सोडियम लिख सकते हो, पोटेशियम लिख सकते हो, मैग्नीशियम लिख सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो भाई, नाइट्रोजन लिख सकते हो, ऑक्सीजन लिख सकते हो, फ्लोरीन लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या होगा आपकी मेन डेफिनेशन, ये हमेशा एक मेटल्स और नॉन मेटल की एक मेन डेफिनेशन। किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को 118 एलिमेंट बताए थे मैंने, उसके 118 के 18 एलिमेंट में आपको कोई भी बोल दिया था भाई ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो, उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पता करोगे। अगर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए या फिर डबलेट में कंप्लीट करने के लिए लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल है, अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या है आपका, नॉन मेटल है। ठीक है, अब चलते हैं भाई, अब करते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल। तो अब हम पढ़ेंगे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसकी, हमें मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज आती है रिएक्शंस की, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिख लो या फिर आप एयर भी लिख सकते हो। किसी भी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस क्या होगी वो हमें पढ़ना है। ठीक है, कोई भी मेटल ले देखो, जब भी किसी मेटल की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तब हमारे पास हमेशा क्या आता है,
मेटल ऑक्साइड साबित होता है। किसकी फॉर्मेशन होती है भाई? मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन है। जब भी आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है? मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मेटल ले लिया, मान लो मैंने ले लिया सोडियम मेटल ले लिया, ठीक है, सोडियम ले लिया और ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखो तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड क्या, मैं यहाँ पे NaO लिखूं या फिर Na2O लिखूं, क्या लिखूं भाई? मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है भाई, मेटल ले लिया सोडियम, ऑक्सीजन ले लिया O2, अब क्या लिखूं? मेटल ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड क्या लिखोगे? कुछ बच्चे तो क्या लिखेंगे? सोडियम ऑक्साइड। भाई मेटल ले लिया, मेटल है वो सोडियम, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्साइड ले लिया। क्यों? देखो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 9th क्लास में पढ़ के आओ, कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती हैं? एलिमेंट लिखते हैं, सोडियम लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया। सोडियम पे चार्ज कितना होता है भाई? +1 चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या आ गया यहाँ पे? Na2O। NaO नहीं होगा, Na2O की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि यहाँ मैं ये किस लिए बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे हमेशा बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? गलती करते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपकी क्या होगी? मेटल की जब भी ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन होगी तो मेटल ऑक्साइड्स बनेगा। क्या होगी भाई? Na2O। यहाँ पे क्या होगी फॉर्मेशन आपकी? Na2O की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ऐसे ही क्या? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। अब यहाँ पे क्या लिखूं? Mg2O लिखूं, MgO लिखूं, MgO3, क्या लिखूं यहाँ पे? Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड से आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे +2 चार्ज है, 2 से 2 कैंसिल होकर MgO बन जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे तब देख लो, बैलेंस कर लो रिएक्शन को भाई, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ से दो मैग्नीशियम, 2 से मल्टीप्लाई 2 मैग्नीशियम हो गए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो एल्यूमिनियम है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है? हमेशा Al2O3 की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन। और रिएक्शन देख लो, मान लो आपकी क्या है? कॉपर के साथ रिएक्शन है, अगर हम O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो CuO बनता है, कॉपर ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब देखो ये क्या आपकी ये एक्टिविटी सीरीज है, पहले भी आपको बताया था एक्टिविटी सीरीज के बारे में कि पोटेशियम से लेकर हम प्लेटिनम तक जाते हैं, तो यही मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ हम जाते हैं। पोटेशियम हमारा क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और प्लेटिनम क्या है? हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा वो एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ उतना ही फास्टली रिएक्ट करेगा। ठीक है, पहले सोडियम रिएक्ट किया तो सोडियम और मैग्नीशियम, पहले सोडियम किया तो सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो वो क्या? सोडियम के साथ रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट होगा। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहां नहीं कर रहा है? ये मैग्नीशियम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सोडियम और मैग्नीशियम में से कौन जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा भाई? सोडियम जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद क्या आपका? फिर उसके बाद क्या? एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद क्या? कॉपर रिएक्ट करेगा। तो सबसे इनमें सबसे कम कौन सा रिएक्ट करेगा? कॉपर के साथ रिएक्शन, क्योंकि कॉपर हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है भैया? कॉपर आपका कहां पे लाई कर रहा है? कॉपर यहाँ पे लाई कर रहा है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव में। ठीक है, ठीक है, तो सबसे फास्ट रिएक्टेंट सोडियम रिएक्ट करेगा, सबसे लिस्ट रिएक्टिव कॉपर रिएक्ट करेगा। ठीक है जी, और बच गए लास्ट में क्या भाई? एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर है, ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे लिस्ट रिएक्टिव में है। मोस्ट रिएक्टिव सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है कौन सा? सिल्वर, और आपका सिल्वर और कौन सा जो गोल्ड है वो क्या होता है अपना आपका लिस्ट रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आप लिखो, ये आपकी रिएक्शंस होगी। ठीक है, उसके बाद रिएक्शंस लिखने के बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि भाई सिल्वर एंड, क्योंकि सिल्वर क्या है? एजी को क्या बोलते हैं? सिल्वर, और आपका क्या? गोल्ड। यहाँ पे क्या है? Au। सिल्वर एंड गोल्ड आर नॉट रिएक्ट
not react with oxygen, not react with oxygen at high temperature. क्यों? क्योंकि सिल्वर और ऑक्सीजन, सिल्वर और गोल्ड है वो किस पे बहुत ही रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही लो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वो रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पहली रिएक्शन क्या होगी, मेटल की ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है भाई? मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपनी, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है, अब ये जितने भी अपने पास मेटल ऑक्साइड्स बने हैं ये अभी रिएक्ट करेंगे। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं अभी ये वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो पहले रिएक्शन तो देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। हमारे पास सोडियम लिया था, पोटेशियम लिया था, सोडियम लिया था, मैग्नीशियम लिया था। ठीक है, तो वो क्या बना रहे थे? मेटल ऑक्साइड बना रहे थे। ठीक है, अब ये जो मेटल ऑक्साइड बने ये भी रिएक्ट कर सकते, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई थी, मेटल ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन हुई थी वो भी क्या कर सकते हैं? रिएक्ट कर सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड क्या बना था? फर्स्ट रिएक्शन क्या बनी थी? सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो Na2O की फॉर्मेशन हुई थी। तो वो जो सोडियम था Na2O बना था वो भी किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तब आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है? मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। मेटल क्या बनेगा? Na और हाइड्रोक्साइड मतलब OH की फॉर्मेशन बनेगी। तो यहाँ पे क्या है? 2 सोडियम है तो यहाँ पे भी क्या बना रहे? 2 सोडियम होंगे, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन होंगे। और भी रिएक्शन देख सकते हैं, K2O है और H2O के साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे भी क्या आएगा? 2। ठीक है, जब भी मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब किसकी फॉर्मेशन होती है? मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो थर्ड रिएक्शन है भाई, ये मेटल ऑक्साइड है, वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं? किसी एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे? रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, मान लो मेटल ऑक्साइड मैं ले लेता हूं, मान लो मैं मेटल ऑक्साइड ले लेता हूं Al2O3। ठीक है, Al2O3 और एसिड ले लेता हूं मान लो HCl, दैट विल फॉर्म ऑफ, ये क्या बनेगा आपके पास? AlCl3 प्लस का H2। ठीक है, बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को। 2 एल्यूमिनियम है तो 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए? 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना है। यह रिएक्शन क्या होगी? आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड आपके वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल है, एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल है। तो एल्यूमिनियम जो मेटल ऑक्साइड है आपके वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड आपके एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं। और फोर्थ रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विद बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? बेस के साथ। जैसे मान लो Al2O3 ले लेता हूं, Al2O3 प्लस का बेस क्या ले लेता हूं? NaOH ले लेता हूं, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? NaAlO2 प्लस का H2O। ठीक है भाई, 2 एल्यूमिनियम है तो यहां से किससे? 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 सोडियम आ गए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। अब देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, पहले तो मेटल ऑक्साइड कैसे बना? मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब जो मेटल ऑक्साइड तो प्रोडक्ट बना, जो मेटल ऑक्साइड प्रोडक्ट बना वो भी किससे रिएक्ट कर सकता है? वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है आपका, एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है आपका, बेस से भी क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। अब देखो इन दोनों रिएक्शन में एक बात कॉमन देखो, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन में एक कॉमन चीज क्या आ रही है? Al2O3 है वो आपका एसिड से भी रिएक्शन दे रहा है, Al2O3 है वो आपका बेस से भी रिएक्शन दे रहा है।
वही वही Al2O3 है, वही आपका एसिड से रिएक्शन दे रहा है, वही Al2O3 है, वही आपका किससे, बेस से रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड एसिड से भी रिएक्शन दे और जो कंपाउंड बेस से भी रिएक्शन दे, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। जो एसिड से भी रिएक्शन दे और बेस से भी रिएक्शन दे, उसको, उस कंपाउंड को क्या 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 कहेंगे हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एसिड से रिएक्शन दे रहा है और बेस से रिएक्शन दे रहा है, तो Al2O3 क्या है हमारा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्या लिखोगे यहां पे, Al2O3 का एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड, वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन देते हैं और बेस से भी क्या करते हैं, रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या 4 रिएक्शंस हो गई थी, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिएक्शन क्या आएंगे हमारे पास, देखो अब रिएक्शंस ऑफ मेटल, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल है आपके पास, मेटल जो है वो वाटर के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, मान लो देखो, जो सोडियम और पोटेशियम जो मेटल है, ठीक है, सोडियम भी एक मेटल है और पोटेशियम भी मेटल है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स करके आप चेक कर लेना, सोडियम भी मेटल है और पोटेशियम भी मेटल है। वो वाटर के साथ बहुत ही फास्टली रिएक्शन देते हैं। ठीक है, देखो सोडियम है, Na है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करके वो आपका क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस का हाइड्रोजन और प्लस का हीट एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम प्लस का H2O दैट विल फॉर्म ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस का हाइड्रोजन प्लस का ऐसे ही क्या हीट एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है जी, सोडियम है H2O दैट विल फॉर्म ऑफ क्या, NaOH बनाया, पोटेशियम है H2O के साथ KOH प्लस का H2। अब देखो ये इतनी फास्टली रिएक्ट करते हैं, किसी भी वाटर के साथ इतनी फास्टली रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको केमिस्ट्री लैब के अंदर सोडियम को और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल्स में डाल के रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डाल के रखा जाता है, ताकि ये मॉइस्चर कंडीशंस में किसी वाटर से रिएक्ट ना करते हैं। आप एक बिकर पानी का लो, अगर उसमें एक साथ मिला लो क्या, सोडियम, अगर उसमें बिकर में ऐसे अगर सोडियम डाल दोगे तो इट फास्टली कैचेस द फायर। ठीक है, वो तब की तब क्या कर लेगा, फायर को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम यहां लाई कर रहे हैं, पोटेशियम यहां लाई कर रहे हैं, तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ही मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बने जाते हैं, इसलिए वो हाई वाटर के साथ क्या करते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, फास्टली क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए उनको इतनी जल्दी फास्टली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में डाल के रखा जाता है, ताकि वो किसी वाटर के साथ मॉइस्चर कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए उनको केरोसिन ऑयल्स में डाल के रखा जाता है। क्या लिखोगे, सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, so that's why it dipped in the केरोसिन ऑयल्स में डिप करके रखा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन आएगी आपकी लास्ट रिएक्शन मेटल की, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। ये रिएक्शंस तो मैंने आपको करवा रखी है, किसमें करवा रखी है ये रिएक्शंस मैंने आपको करवा रखी है, किसमें, सेकंड चैप्टर में करवाई थी। किसी कोई भी मेटल अब जब आपका एसिड के साथ जब रिएक्शन देता है तब आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, मान लो आपका जिंक है प्लस का H2SO4 है, दैट विल फॉर्म ऑफ ZnSO4 प्लस का H2। ऐसे क्या, मैग्नीशियम है H2SO4 के साथ रिएक्शन करके MgSO4 प्लस का H2।
जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास 60 प्लस का हाइड्रोजन गैस क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास क्या थी, मेटल्स की। तो आज हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स पढ़ी हमने। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ी, ऑक्साइड के रिएक्शंस पढ़ी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, फिर ऑक्साइड्स बने, फिर ऑक्साइड भी रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, मेटल्स फिर वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, फिर उसके बाद कैसे मेटल्स उस एसिड के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, आपकी रिलीज करेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।